जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट। झारखंड सचिवालय में जो पेपर 2 होने वाला हिंदी का, उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 पढ़ेंगे, जिसमें आपका 100 प्रश्न रहेगा। जिस प्रकार एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आधारित रहेगा। पहले इसमें 10-12 प्रश्न आपके व्याकरण के मिलेंगे, उसके बाद आपका हिंदी साहित्य से सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का पहला सवाल है आपका, मदमाता में कौन सा समास है? मदमाता में कौन सा समास है? 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन, तीसरा सवाल दिया गया आपका, चौकरी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है? आंसर होगा आपका राह न सूझना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर होगा आपका क्या? बहुत अधिक, खाने वाले को बहुत कम देना, इसे क्या कहेंगे? ऊँट के मुंह में जीरा। अगला क्वेश्चन, पांचवा सवाल है आपका, जातिवाचक संज्ञा शब्द है? आंसर होगा आपका वकील, क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन है आपका, निजत्व संज्ञा शब्द है? कैसा संज्ञा? ऑप्शन होगा ए नंबर, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वयं। अगला क्वेश्चन, 8 नंबर सवाल है आपका, निम्न में सर्वनाम शब्द है? कौन सा शब्द सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन। अगला क्वेश्चन, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आंसर होगा आपका करण। अगला क्वेश्चन, 10वां सवाल है आपका, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? आंसर होगा आपका अधिकरण। अगला क्वेश्चन, यह गाय अधिक दूध देती है वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रही है? आंसर होगा आपका दूध की। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वाक्य जो ए नंबर है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें क्या विशेषण का प्रयोग हुआ है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ क्रिया को करने की इच्छा निहित हो वह है? आंसर होगा आपका इच्छा बोधक। अगला क्वेश्चन है आपका, यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए? ऑप्शन नंबर ए होगा गिर पड़ना। अगला क्वेश्चन, अब हमारा यहाँ से साहित्य का प्रश्न आएगा, ठीक है। 15 नंबर सवाल आपका, हिंदी की विशिष्ट बोलियाँ ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं? आंसर होगा आपका काव्य भाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन, ईर्खा को खरी बोली में क्या कहते हैं? आंसर होगा आपका ईर्ष्या। 17 नंबर सवाल आपका, निम्न में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा का है? आंसर होगा आपका कर्फ्यू। सुनामी जो है आपका जापानी भाषा का है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, राजभाषा आयोग का गठन पहली बार किसके अध्यक्ष में हुआ था? आंसर होगा आपका बाला गंगाधर खैर। शॉर्टकट में इसको कहीं पे मिलेगा आपको BG खैर, ठीक है, इस तरह से भी याद रखिए। 19 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए? तो आंसर होगा आपका जामुन, क्या हो जाएगा? तद्भव है ये। अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आपका, ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र, तीनों में। अगला क्वेश्चन है, निशिदिन बरसत नयन हमोर, निशिदिन बरसत नयन हमोर, इस पंक्ति में कौन सा रस है? आंसर होगा आपका बी, प्रलभ श्रृंगार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिशूल बराबर शूल शब्द किस लोप का उदाहरण है? तो आंसर होगा आपका अक्षर का लोप, ठीक है। त्रिलोप हो गया, क्या बन गया? शूल बन गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अक्षर का लोप हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है? चौपाई क्या है दोस्तों? छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? क्या हो जाएगा? 16 मात्रा। मात्रा गिनना आता है या फिर नहीं आता, कमेंट करके बताइएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल किस प्रकार से मात्रा को गिना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य है तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव, कौन सा रस है? आंसर होगा आपका वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन, 25 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध आधुनिक से नहीं है? तो आंसर होगा आपका रेमंड विलियम का, इसका आधुनिक काल से नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, कवि का महत्व एक मोची सा है, यह विचार किसका है? आंसर होगा आपका प्लेटो का।
अगला क्वेश्चन, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद, अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर होगा आपका नोटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? आंसर होगा आपका कार्यालयी पत्र में। अगला क्वेश्चन, विद्यापति को सिंगारी कवि किसने कहा था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, और विद्यापति को मैथिली कोकिल किसने कहा था? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। संतो देखत जग बौराना, बौराना का क्या अर्थ है बताना है? आंसर होगा आपका बावला, ऑप्शन नंबर बी। तेल में डूबी हुई गागरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता है? आंसर होगा आपका जल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, बीथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। आंसर होगा आपका व्यथा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? आंसर होगा आपका 1623 ईस्वी में। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। बरबे रामायण के रचनाकार कौन है? तो हमारे तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विद्यापति है, विद्यापति क्या है? तो यहाँ पे देखिए, भाषा एवं गौरव और श्रेष्ठ गीतकार और रसिका, ये सभी गुण उसमें पाए जाते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कबीरदास का लालन पालन किस जाति के दंपत्ति द्वारा किया गया? दंपत्ति मतलब होता है पति पत्नी, तो आंसर होगा आपका जुल्हा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अष्टशाम की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका गोस्वामी विट्ठलनाथ। इसकी स्थापना कब किया गया आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इकाई और दहाई आएगा आपका 65 आएगा। अब कितना 165 आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपका, किस कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा गया है? आंसर होगा आपका अयोध्या कांड। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में ना 7 प्रकार के कांड है। अगला क्वेश्चन आपका, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसमें 105 अलंकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोपियाँ किस की माला गले में पहनना चाहती है? तो आंसर होगा आपका गुंज की माला, श्री कृष्ण के नाम के गुंज की माला। अगला क्वेश्चन आपका, रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? आंसर होगा आपका ब्रज भाषा। 42 नंबर क्वेश्चन है, द्वार है भोर को आजू पद के रचयिता कौन है? आंसर होगा आपका तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतेंदु जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? आंसर होगा आपका 13 वर्ष। कहीं पे आपको मिल सकता है 12 से 13 वर्ष, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन भारतेंदु की काव्य कृति नहीं है? आंसर होगा आपका श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त कृत अनुदित काव्य कृति है? आंसर होगा ये सभी, क्या हो जाएगा? उमर खयाम की रुआइयाँ, मेघनाथ कब्बद और वृत्र संहार, तीनों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्र संघर्ष के लंबे दौर में राष्ट्रीय जागरण के स्वर को सबसे अधिक मुखर करने वाले कवि कौन है? तो आंसर रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, जिसे राष्ट्र कवि भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निराला जी ने किस माध्यम से जनजीवन को ग्रहण किया? आंसर होगा आपका संवेदना और अनुभव के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपका, राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की थी? आंसर होगा आपका सन 1936 में। अगला क्वेश्चन, आत्मिका शीर्षक कविता किसकी है? तो यह है आपका सुमित्रानंदन पंत की। 50 नंबर सवाल है दोस्तों, चिदम्बरा पर पंत जी को किस पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी? आंसर होगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। महादेवी वर्मा के काव्य में अभिव्यक्ति के सामर्थ्य माध्यम के रूप में क्या है? आंसर होगा आपका गीत, जो अपने अंदर की बात है जो उसे किस प्रकार अभिव्यक्त किया? गीत के माध्यम से। 52 नंबर सवाल है आपका, महादेवी जी के काव्यों का मूल स्वर क्या था? आंसर होगा वेदना का स्वर। अगला क्वेश्चन, प्रसाद का अंतिम काव्य कृति है? आंसर होगा आपका कामायनी। जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम रचना क्या है? कामायनी। अगला क्वेश्चन आपका, पांडे बच्चन शर्मा, जिसे उग्र के नाम से भी जाना जाता है, व्यंग की तीखा बनाने के क्या करते थे? व्यंग को तीखा बनाने में क्या थे? तो सिद्धहस्त थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी की किस वर्ष
पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 1959 में मिला था उसे पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है, इन कारणों में से कौन सा काव्य दिनकर की नहीं है? यहाँ पे कारण न होगा, काव्य होगा। ठीक है, यहाँ पे काव्य कर लीजिएगा। इन काव्य में से कौन सा काव्य दिनकर जी की नहीं है? आंसर होगा आपका पंछी, ये दिनकर जी का नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, नदी के द्वीप शीर्षक कविता किसकी है? आंसर होगा आपका अज्ञेय जी की। ठीक है, नदी का द्वीप। और आकाशदीप किसका है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपका, अज्ञेय जी का संपादन में किस नाम से कविता संग्रह निकाली? तो जो है तार सप्तक। ठीक है, इसका पहला प्रकाशन किया गया था तार सप्तक, 4 भागों में। ठीक है, पहला भाग याद रखिएगा 1943 में। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 1951। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, पहला तार सप्तक 1943 और दूसरा 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन द्वारा मैथिली भाषा में रचित उपन्यास का नाम क्या है? आंसर होगा आपका पारो। ये भी है आपका नागार्जुन का, ये भी है नागार्जुन का, लेकिन ये क्या कविता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कविता नागार्जुन की मैथिली भाषा में लिखी गई है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी पत्रहीन नग्नगाछ और चिंता, ये क्या है? ये दोनों कविता है। और पारो इसका उपन्यास है नागार्जुन का। पारो उपन्यास एक फिल्म बना था पारो, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, इनमें से कौन सा काव्य कृति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? आंसर होगा आपका माया दर्पण। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन की दृष्टि में यमदूत जनता के लिए किसके समान है? तो बंधु के समान है। अगला क्वेश्चन, धूमिल की कविता किस कारण अलग से पहचानी जाती है? आंसर होगा आपका मुहावरेदार, उसका जो वाक्य जो आते हैं मुहावरेदार तरह की बोलते हैं, इसी वजह से। 64 नंबर सवाल, धूमिल का मूल नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, ये आपका उपनाम है। ठीक है, मूल नाम क्या? सुदामा पांडे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और उसका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1936 में धूमिल का जन्म। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया, एक सेकेंड, राय साहब अमरपाल सिंह किससे प्रेमी थे? यानी किसके प्रेमी थे? तो साहित्य और संगी के। अगला क्वेश्चन, उपन्यास मैला आंचल में बिहार के किस जिले की बात की गई है? आंसर होगा आपका पूर्णिया जिला, और जगह बोलेगा तो मेरीगंज। अगला क्वेश्चन आपका, पंडित राधेलाल किसी भी मुकदमे में क्या बन सकते थे? तो इनसे होगा उसका चश्मदीद गवाह। ये जो दोस्तों आपका राधेलाल है ना, ये राग दरबारी का। ठीक है, याद रखिएगा, पंडित राधेलाल जो है किसी मुकदमे में क्या बन सकते थे? चश्मदीद गवाह बन जाते थे। इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पंडित राधेलाल किसी भी मुकदमे में चश्मदीद गवाह बन जाते थे, या किस उपन्यास से संबंधित है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? राग दरबारी। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है? आंसर होगा आपका होरीराम। अगला क्वेश्चन, मेरीगंज गांव में पढ़े लिखे की संख्या कितनी थी? आंसर होगा आपका 25 लोग पढ़े लिखे थे। क्वेश्चन आ गया आपका राग दरबारी का इस बार, उपन्यास के आधार पर बताइए सिपालगंज में कितने थाने थे? तो आंसर होगा आपका 1। जो राग दरबारी उपन्यास है तो जगह जो है उसका सिपालगंज का कहानी है, तो आंसर होगा आपका 1। अगला क्वेश्चन आपका, अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? तो ये जो है आपका क्वेश्चन आपका भारत दुर्दशा का है, तो आंसर होगा आपका काला। और मुस्लिम जो थे आपके काफिर कहते थे भारत को। अगला क्वेश्चन आपका, ध्रुव स्वामिनी नाटक की आधार कृति है? आंसर होगा आपका देवी चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, किन्नी किसे घर की बातें बता रही थी? अशोक ने पकड़ लिया। आंसर होगा आपका सरोजा को। आधे अधूरे का था क्वेश्चन, जागरण का संदेश भारतेंदु के किस नाटक में है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जागरण का संदेश, तो आंसर डी सभी में हो जाएगा। ठीक है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75वां सवाल आपका, चंद्रगुप्त शक शिविर में ध्रुव स्वामिनी के साथ जाता है, वहाँ सहसा परिचय किस नाम से देता है? तो 75 का आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा ना क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग इसे अभी पेंडिंग में छोड़ दीजिए। ठीक है, डाउट लिख के रख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76वां सवाल आपका,
पुरुष एक दिन किसके यहाँ जाने की बात कहता है? आंसर होगा आपका जुनेजा के यहाँ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भार में जा किंतु आज तक दुख की पट्टी में जनता ही तो रही है, किसका कथन है? आंसर होगा आपका शराबी का। अगला क्वेश्चन है आपका, वह है मेरा अनु अनु कहता है कि वह है, वही है मैं नहीं हूँ, इस पंक्ति में किसके होने का भाव व्यक्त है? सर्वशक्तिमान परमात्मा की। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो एगो इंग्लिश वाला लाइन आएगा तो याद रखिएगा, एलमंड होगा, ये ना इंग्लिश में लिखा गया। जीसस सेड आर्ट एम द लाइट ऑफ ए वर्ल्ड, ही डेट फॉलो एट मी शैल नॉट वॉक। इस तरह का इंग्लिश में बहुत बड़ा लाइन आएगा तो समझ जाना क्या हुआ, एलमंड। ठीक है, ये पाश्चात्य हिंदी जो है ना उसी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर्फ रुपये से ही आदमी अमीर नहीं होता, किसने कहा था? आंसर होगा आपका गजाधर बाबू, जो वापसी का थानक है ना उससे लिया गया है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, अजी भूख नहीं तो ऐसे कार्यों का क्या फल और क्या होगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, किसने कहा था ऐसा? तो शुक्ला जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शराब ना पीने की सौगंध किसे लेनी पड़ी? आंसर होगा आपका शराबी को। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, मतलब खराब पानी सही हो जाएगा, यह बात किसे मालूम नहीं थी? ये जो बुक है ना प्रैक्टिस सेट, इसमें थोड़ा लाइन ना सही से नहीं लिख पाया है, तो इसका आंसर होगा आपका गांगी और जोखू। इसे पता नहीं था कि पानी को गर्म करने से उसकी जो गंदगी है दूर हो जाती है, उसे पिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितना है? 7। क्या हो जाए परिंदे के लेखक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ आपको। दिल्ली में एक मौत किसकी एक कहानी है? आंसर होगा आपका कमलेश्वर की। दिल्ली में एक मौत हो जाता है किसका? सेठ दीवान चंद्र का। अगला क्वेश्चन आपका, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? आंसर होगा 35 साल रेलवे में नौकरी किया और घर आया, फिर भी घर में शांति नहीं मिला तो फिर क्या किया, दूसरे जगह काम करने गया, चीनी मिल में। कुछ होगा ही, लोगों के जेब से पैसे खींचने के लिए कुछ बहाना चाहिए, यह कथन है। आंसर होगा आपका शुक्ला जी का। शुक्ला जी का एक कथन है, ये जो उसका घर का आगे में एक जगह मेला लगता है, क्या नाम रहता है, एमान अब्दुल्ला पार्क रहता है, तो वहाँ पे तो यही कहता है कि रोज़ का पैसा खींचने का तरीका है, आजकल कुछ और, कल परसों कुछ और मेला, कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहता है, तभी ये कथन वो कहते हैं कि पैसा खींचने का ये सब बहाना है। अगला क्वेश्चन है, पिंकी क्या है? आंसर होगा आपका कुत्ता। मेषपाल की जो कुत्ता थी उसका नाम उसने पिंकी रखा था। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? आंसर होगा आपका चंद्रबरदाई। और एक किसके अधीन, मतलब किसके दरबारी थे? तो पृथ्वीराज रासो के ही दरबार में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, कवित्त रत्नमाला के लेखक कौन है? आंसर होगा आपका सेनापति। दोस्तों 90 प्रश्न हो चुका है। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष किया गया था? थोड़ा देर पहले मैंने आपको यहाँ पे ये होमवर्क दिया था कि बताइए कमेंट करके, तो इसका आंसर होगा आपका 1565 में। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना कब किया? 1565 में। ऑप्शन थोड़ा गलत सेट कर दिया यहाँ पे, 1965 में होगा यहाँ पे। ठीक है, 1565 होगा, मिस्टेक था, इसलिए आप लोग याद रखिए 1565। अगला क्वेश्चन आपका, महाकवि सूरदास का जन्म हुआ था? तो इसका देखो आंसर ना थोड़ा सा डाउट वाला है, कहीं कहीं पे सीही ले लेता है, कहीं कहीं पे मथुरा ले लेता है। तो 92 का इसमें मेरे किताब के अनुसार यहाँ पे मथुरा दिया है। ठीक है, दिल्ली के सीही नामक रुनकता गांव में हुआ था। अगर यहाँ पे रुनकता रहता उसे मारते हैं, यहाँ पे मथुरा ले लिया, इसलिए आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आंसर मथुरा लिया है। इसका जन्म ना विवाद है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट में दे दिया, अलग बात है। अगला क्वेश्चन आपका, बिरह वारिस रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? आंसर होगा आपका बोधा की। अगला क्वेश्चन है आपका, सतसैया के दोहारे जय नावक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? तो बिहारी जी का, जो कवि बिहारी का ये दोहा है उसी कहा गया कि सतसैया के दोहरे जय नावक के तीर देखने में लागे नॉर्मल और घाव करे गंभीर, इस तरह का कुछ था। ठीक है, थोड़ा सा मैं अलग बोल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए,
शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? आंसर होगा आपका कवि भूषण। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पथिक किसका काव्य संग्रह है? आंसर होगा आपका रामनरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन आपका, एक और द्रोणाचार्य किसके नाट्य कृति है? तो आंसर होगा आपका शंकर शेष का। ठीक है, शंकर शेष। अगला क्वेश्चन, चंद्रवाली नाटिका के रचनाकार कौन है? आंसर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ये रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन, चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, हम लोगों ने 100 प्रश्न कवर कर लिया। गुड़िया के भीतर गुड़िया जो यह आपका किस विधा की रचना है? यह क्या है? जीवनी है या फिर कहानी, उपन्यास है, आत्मकथा है? याद रखिएगा यह एक आत्मकथा है। तो दोस्तों टोटल 100 प्रश्न थे, सारे प्रश्न हो गए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और